नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रदेश की खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। पटना से सटे संपत चौक नगर परिषद क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव के लगभग 3 साल से ऊपर हो गए हैं और क्षेत्र में अगर विकास देखा जाए तो लगभग क्षेत्र में विकास हो चुका है और जहां जहां नाली गली नहीं है वहां चिन्हित कर विकास का काम किया जा रहा है। वहीं संपत चौक नगर परिषद मुख्य पार्षद अमित कुमार ने पूरे नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र के बारे में जाना कि कहां कौन सी कमी है और कहां सबसे पहले नाली गली की जरूरत है। जहां सबसे पहले ज्यादा नाली और गली की जरूरत है वहां इन्होंने विशेष तौर पर ध्यान दिया है और उस गांव में जहां इन्होंने चिन्हित किया था वहां बना भी है। मुख्य पार्षद का साफ तौर पर कहना है कि जो जनता से हमने वादा किया था उस वादे को हम पूरा कर रहे हैं और जल्द ही जो पूरे नगर परिषद क्षेत्र के जो कार्य शेष रह गए हैं उसे भी पूरा कर लेंगे। मुख्य पार्षद ने कहा कि नया नगर परिषद गठन होने पर थोड़ी सी समस्या हुई थी, लेकिन उस समस्या से झेलते हुए हम समस्त नगर परिषद क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और जनता की जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। मुख्य पार्षद ने बजट पर भी बोला कि पिछले माह ही हमारे संपत चौक नगर परिषद का बजट पारित हुआ था जिसमें हम लोगों की सहमति से 1.57 अरब रुपए का बजट में आपसी सहमति से स्वीकृति मिली है। लेकिन देखना यह है कि सरकार की तरफ से कितना पैसा नगर परिषद के विकास के लिए दिया जाता है, उस अनुसार और भी काम में तेजी आएगी। वहीं अगर देखा जाए तो एक बात और अमित कुमार ने कही जो जनता के लिए सुखदायी माना जा सकता है। यहाँ 150 करोड़ की लागत से 3 वार्ड में जो वार्ड संख्या 8 और वार्ड संख्या 25 में और वार्ड संख्या 30 में छठ घाट का निर्माण होगा और जल्द ही उस पर काम भी स्टार्ट कर जनता को सौंप दिया जाएगा और हमारे क्षेत्र के लिए लाभकारी भी माना जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं संपत चौक के नगर परिषद मुख्य पार्षद अमित कुमार, आइए सुनते हैं। नगर परिषद चुनाव के 3 साल लगभग पूर्ण हो चुके हैं। क्या कुछ अभी तक विकास क्षेत्र में हुआ है? पूरे नगर परिषद क्षेत्र की अगर बात करें इसमें विकास के लिए तो हम लोगों ने देखा जाए तो विकास का मतलब लोग यही समझते हैं कि नली गली कितना बना मुख्य रूप से, तो इसका भी वर्तमान स्थिति बताते हैं। हम लोगों ने 250 नली गली योजना पूर्ण कर लिया है और तकरीबन 70 योजना का अभी काम चल रहा है, यानी तकरीबन 350 योजना हम लोग का लगभग कंप्लीट है नली गली का। उसके अलावा हमारे नगर क्षेत्र में जितने सरकारी भवन हैं, जिसको सामुदायिक भवन या पंचायत भवन के रूप में या आंगनबाड़ी का पुराना बिल्डिंग इस तरह का था, जो उसका भी हम लोग काम शुरू करवा चुके हैं। अभी टोटल 21 सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है, सफलतापूर्वक उसका निविदा पूर्ण कर लिया गया है। वर्क ऑर्डर कुछ का निकल भी गया है। टोटल नगर परिषद संपत नगर परिषद में जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में काम समान अनुसार हो रहा है। समान एकदम अगर बोल लिया जाए कि सभी वार्डों में 5-5 काम हुआ है कि नहीं, तो कम से कम 5 काम तो सभी वार्डों में हुआ है, मगर कुछ ऐसे वार्ड भी हैं बड़े वार्ड या घनी आबादी वाले, वहां 10 काम भी हुआ है, 8 काम भी हुआ है। इस तरह से आवश्यकता के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार हम लोग योजना का चयन करके स्थानों को चिन्हित करके काम करवा रहे हैं। मगर इतना जरूर हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा वार्ड नहीं है 31 वार्ड में जहां काम नहीं हुआ है। काम सभी वार्डों में हुआ और निरंतर काम चल रहा है। जैसा कि आज हम लोग का सशक्त स्थायी समिति का बैठक था, उसमें आज भी निर्णय लिया गया और अंतिम चरण रूप दे दिया गया है कि 31 वार्ड में निविदा किया जा रहा है और 31 मतलब किसी वार्ड में 2 योजना है, किसी वार्ड में 1 योजना है और इस तरह से अभी निविदा होगा, जिसको टेंडर बोलते हैं, होगा। 10 दिन बाद फिर हम लोग तैयारी में लग गए। ये निविदा जैसे ही प्रकाशित होगा हम लोग अगले निविदा की तैयारी शुरू कर देंगे कुल सभी 31 वार्ड के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई वार्ड छोड़ दिया जाएगा या छोड़ छाड़ के सभी वार्डों में किया जाएगा। कुछ महीना पहले आपने बजट भी पास किया था, कितना बजट है, क्या कुछ उसका होने वाला है क्षेत्र के विकास? देखिए, बजट जो होता है एक अनुमानित ये होता है कि हम लोग इतना खर्च करना चाह रहे हैं, हम लोग इस तरह से प्लान किए हैं। जैसे 157 करोड़ का इस वर्ष का बजट है, तो इसमें हम लोगों ने नली गली के लिए अलग से रखा है, सिर्फ सड़क के लिए अलग से रखा है बजट राशि। मिलने का संभावना है? देखिए, अगर 100 करोड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्षेत्र का विकास हो पाएगा? बिल्कुल होगा। हालांकि क्षेत्र का विकास पहले और अब की तुलना करें तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। फील्ड में आप लोग तो घूमते ही रहते हैं, घूमें और देखें
कि नगर परिषद संपतचक द्वारा नगर परिषद के जो माननीय पार्षद हैं, माननीय उप मुख्य पार्षद हैं, मुख्य पार्षद हैं, क्षेत्र में लगातार और इन लोगों के द्वारा क्या काम किया गया है, ये तो आकलन करने का चीज क्षेत्र में है। लगातार बने रहते हैं, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं देखने को मिलती हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो जितना हमें समझ में आया है, मुख्य रूप से जल निकासी की समस्या है, लैंड लॉक वाला मामला है। जल निकासी का बहुत से ऐसे स्थान हैं जो या तो वहां पूर्व में ही कोई व्यवस्था नहीं था, या फिर पहले से पैन नहर था, उसको कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। मुख्य समस्या जल निकासी का है, जो बरसात में हम लोग झेलते भी हैं, इस वर्ष भी झेलें, और इसके लिए हम लोगों ने प्लान भी किया है, योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं उस पे। तो ये कर रहे हैं, और इस वर्ष आपको रिजल्ट भी दिखेगा बहुत हद तक। को ये भी बता दें कि हम लोगों ने कुल अभी वर्तमान में 3 छठ घाटों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। एक वार्ड संख्या 8 में, वार्ड संख्या 25 में और वार्ड संख्या 30 में, तीनों में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। 3 छठ घाट का जीर्णोद्धार हाँ, आपने किया है? हाँ, नहीं, हाँ जी, वो काम शुरू हो चुका है। 1.5 करोड़ की लागत से कुल तकरीबन 4.5 करोड़ का तीनों योजना है, तीनों छठ घाट, जिसमें हजारों की संख्या में छठ व्रती आते हैं, श्रद्धालु आएंगे, और ये बहुत बड़ा मतलब अनोखा रहेगा अपने आप में। साथ यह योजना पूरा होने की संभावना है? 3 महीनों में ये पूर्ण हो जाएगा। काम शुरू है और इसको हम लोग तेजी में काम करवा भी रहे हैं। और एक सम्राट अशोक भवन का भी निर्माण शुरू है, जो अगले माह, संभवतः पूरा प्रयास है कि अगले माह हम लोग इसका उद्घाटन कर लेंगे। ये भी 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा है, सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल। और ये पूरे नगर पालिका में, हमारे नगर परिषद क्षेत्र में एक अनोखा भवन होगा। उपयोग कर सकेंगे नगर परिषद के माध्यम से, ये जनता के उपयोग के लिए ही है। सम्राट अशोक भवन का इस्तेमाल करने के लिए कार्यालय से संपर्क करें या माननीय पार्षद से संपर्क करें। जो भी नगर परिषद द्वारा सरकार के गाइडलाइन से जो भी तय किया गया है, उसके अनुसार बुकिंग होगा और लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सुविधाजनक रहेगा पूरी तरह से। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रदेश की खबरें।